संयुक्त किसान मोर्चा और घेर विकास परिषद की तरफ से आयोजित इस खेडूत महापंचायत से एक बात स्पष्ट हो गई है कि जिसे पूरे देश में गुजरात मॉडल कहा जाता है, वो गुजरात के किसान का मॉडल नहीं है, गुजरात के मजदूर का मॉडल नहीं है। मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ ये जान के कि जिसे पूरे देश में विकास की योजना बताया जाता है, भारतमाला योजना, उससे यहाँ के किसानों को कितना नुकसान हुआ है। मुझे बहुत धक्का लगा ये जान के कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका पूरे देश में प्रचार होता है, उसे गुजरात सरकार 4 साल पहले बंद कर चुकी है और उसके बाद गुजरात सरकार ने जो योजना लाई है, उसका 1 पैसा भी किसी किसान को नहीं दिया गया है। मुझे बहुत शर्म आई ये जानकर कि जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दावा प्रधानमंत्री पूरे देश में करते हैं, उनके यहाँ की सबसे बड़ी फसल मूंगफली में एक भी किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। इसका मतलब है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये जो गुजरात मॉडल है, ये गुजरात का नहीं है, ये मोदानी का मॉडल है। ये अहमदाबाद का सी फ्रंट दिखाने का, रिवर फ्रंट दिखाने का मॉडल है। ये सूरत का फ्लाईओवर दिखाने का मॉडल है। लेकिन किसान के लिए सुख का, किसान के कष्ट के निवारण का मॉडल नहीं है। इसलिए अब संघर्ष से गुजरात के किसान को और देश के किसान को मिलके एक नया मॉडल बनाना होगा और घेड़ विस्तार का प्रश्न अब देश के किसान आंदोलन का प्रश्न बनेगा। धन्यवाद। जोननो प्रश्न होय, अतिवृष्टिनो होय, जमीन मापणीनो होय, आ बधा ज प्रश्नोनी आज अमे अहींया साथे लीधा छे। पण इको सेन्सिटिव जोन ने एकदम सिंपल शब्दोमां समजवो होय तो जंगलनुं राज्य हतुं ए अहींयाथी उपाड़ी अने 10 किलोमीटर सुधी आगळ वधार्युं छे। आना कारणे थाय छे शुं? अने हुं तो एमांय समजवा जेवी सरकारनी नीति। अत्याરના जे सरकारमां बेठेला माणसो छे ए होशियार छे के अगाउना राजा महाराजाओ होशियार हता? कारण के राजा महाराजाओ दर वर्षे जंगलનું कटिंग करावता था। कटिंग थाय એટલે સિંહ ધોડી અને શિકાર કરી શકતો હતો। એ ધોડીને શિકાર નથી કરી શકતો એટલે સિંહે બહાર આવવું પડ્યું છે। આ જે આવે છે ને બહાર, એ જંગલ ખાતાની, ફોરેસ્ટ ખાતાની નબળાઈના કારણે બહાર આવે છે। અને બીજું જે લોકો કહે છે ને સિંહને, અમે અને સિંહનું સહજીવન છે। અમારી લાખ રૂપિયાની ભેહો ખવડાવી અને आ सिंहों वर्धन कर्યું છે। 350 સિંહોમાંથી આજે 1000 ઉપર जो सिंह થયા હોય ને, तो ગીર અને એની આસપાસના ગામોના મારા ખેડૂત ભાઈઓની 1-1 લાખ રૂપિયાની ભેહ ખાતી છે એણે। અમે ક્યાંય દાવો નથી કર્યો, અમે સિંહને પાણો પણ નથી માર્યો। અમે અને સિંહ શાંતિથી જીવીએ છીએ। તમારું જંગલ જે રાજ છે એ ઉદ્યોગપતિઓને બચાવવા માટે, ક્યાં નાના કાર્યક્રમો, એના જે કંઈ ઉદ્યોગો કરવા માટે તમે સમજો। એક ગામ એવું છે કે અહીંયા જે છે, અહીંયા જંગલની બોર્ડર છે, આ ગામને મૂકી દેવામાં આવ્યું, ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં ના આવ્યું અને આ ગામને લીધું જ। આ તો કોમન સેન્સ। આ ગામ શું કામ નથી લીધું? તા કે સોલાર પ્રોજેક્ટ ત્યાં આવવાનો છે, નેતાઓએ જમીન લઈ લીધી છે એટલે આ જંગલની બોર્ડર આ ગામ મૂકી દીધું અને આ ગામને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં લઈ લીધું। એટલે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનના નામે માત્ર ને માત્ર પોલિટિક્સ કરવા માંગે છે લોકો। मेरी कोशिश है, हमारी कांग्रेस पार्टी की कोशिश है, जो हमारे साथ जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी कोशिश है कि भाई हम पूरे देश में किसान को एकजुट करें। किसान को जो चाहे वो मजदूर की लड़ाई है, चाहे किसान की लड़ाई है, किसी भी वर्ग की, आज कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अत्याचार ना हो रहा हो पूरे देश में। तो वो पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और हर उस क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे हम अपने लोगों को जागरूक कर सके, मजबूत कर सके, अपने लोगों को ये सारी चीजें बता सके कि भाई आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो अभी जो सरकार के लोग, जो मंत्री कर रहे हैं, जो लोगों के साथ बड़े वादे करके और बाद में मुकर जाना, चाहे वो किसी भी चुनाव, आप अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था, जो वादे किए थे उनसे मुकर गई भाजपा सरकार। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी और लोगों को समझानी पड़ेगी। तो वो हम पूरे देश में इस चीज की आवाज उठाएंगे और पूरे देश में जाएंगे। थैंक यू सर।